हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके, उनके लेट नाइट थॉट क्या हैं। सो व्यूवर चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखें, सबके लिए रीडिंग की जा रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है। तो सभी राशि के लोगों के लिए रीडिंग देखी जा सकती है। और आपका जो भी पर्सन है आप उसके बारे में सोचिए और जानिए कि आपके पर्सन के मन में दिमाग में क्या चल रहा है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन, उनके दिमाग, उनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, king of cups, two of wands and the hierophant. Nine of wands, two of pentacle. प्लीज़ यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड दी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम से टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे आता है। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, देखो व्यूवर्स, यहाँ पे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, देखो राशि तो आप जो भी पर्सन की राशि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं यहाँ पे राशि से ज़्यादा एनर्जी पे फोकस कर रही हूँ। ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स कि यहाँ पर आपके पर्सन जब तक वो इस कनेक्शन को लेके मे बी एक मैच्योरिटी में नहीं आए थे, जब तक इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई थी, ठीक है, तब तक वो आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे कुछ भी वो कर जाते थे, आप जो बोलो ये पर्सन उस चीज़ को कर देंगे। ठीक है, ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि एक तरह से एक ऐसा पर्सन जिसको डर ही नहीं था किसी भी चीज़ का, किसी बात को ये ज़्यादा सीरियस लेते नहीं थे, मतलब जो मन में आया वो करना। ठीक है, और मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है, जो दिखा रही है कि आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि ये जो पर्सन है, पहले जब तक ये आपके रिलेशनशिप को लेके या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके या फिर अपनी एज फैक्टर को लेके या फिर जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उसको लेके, जब तक ये अवेयर नहीं थे, जब तक ये सीरियस नहीं थे, तब तक तो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर चली। लेकिन जैसे जैसे इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें बदली, कुछ परिवर्तन आए, मे बी एज चेंज हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे पर्सन का मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ जो कि सडन चेंज हो गया। मतलब कुछ परिस्थितियाँ, कुछ हालात ऐसे बदले इस पर्सन की लाइफ में कि जैसे इस पर्सन का जो आपको लेके जो नज़रिया था, इस कनेक्शन को लेके जो नज़रिया था, वो चेंज होता है। फिर आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन की तरह यहाँ पे इस कनेक्शन को देखने लगते हैं जैसे उनको सब चीज़ों की फिक्र होने लगती है। राइट, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये पहले थे इस वाली एनर्जी में, जो कि रिस्क लेते थे, जो कुछ भी कर जाते थे, जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। लेकिन अभी इनको सब चीज़ों की परवाह हो रही है। अगर ये कुछ करने भी जा रहे हैं ना, तो उनको परवाह है उसके आउटकम की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, उसके रिजल्ट की। ठीक है, तो राइट नाउ मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, इस पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इस पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव है, हो सकता है कि भाई फैमिली के ऊपर हो, ठीक है, या अपने करियर के ऊपर हो, अपनी लाइफ के ऊपर है। अब ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि समवेयर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस नहीं नज़र आ रहे मुझे, जैसे कि कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा दीवानगी, बहुत ज़्यादा पागल हो जाना, है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और दूसरा व्यूवर्स मुझे एक और यहाँ पे चैनल मैसेज मिल रहा है, वो ये कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी अगर आप उनसे शादी करना चाहते हो, तो ये पर्सन व्यूवर्स आपके कनेक्शन को लेके आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको इनके माँ बाप की तरफ से, इनको इनके पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है, समवेयर जैसे कि इजाज़त नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि वो लोग फैमिली कॉन्शियस, सोसाइटी कॉन्शियस, ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। राइट,
ये मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है जो दिखाती है कि आपको इस पर्सन के ऊपर मे बी समवेयर जैसे डाउट हो रहा है। आप इस पर्सन का वेट तो कर रहे हो कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और आप इनसे प्यार भी करते हो। आप इनको मतलब आप इनसे ओवरकम भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको भी पता है समवेयर जैसे कि हाँ, ये अगर ये पर्सन रुके हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक पॉज लेके चल रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ वैंड देख रहे हो 2 बार आया है, जो दिखाता है कि ये जो पर्सन है ना, ये वो पॉसिबिलिटीज़ तलाशने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी जो एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की वो यहाँ पे पूरी हो जाए। ठीक है, तो समवेयर देर इज़ अ पॉज, एक पॉज एनर्जी को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है बस ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझे कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। वो स्टेप इनको एक स्टेबल लाइफ दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये जो भी चाहते हैं उसमें इनको एक स्टेबल लाइफ रहे, यानी कोई भी टर्बुलेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। और दूसरा जो मैसेज हमने पहले देखा था वो दिखाता है कि अभी आपके पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव या फोकस हो सकता है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो तो इनका जो फोकस या तो अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये अपनी जो मोरल वैल्यूज़ हैं या फिर जो हम कह सकते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचना, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, है ना। जैसे अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना और अपनी इमेज को मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, परिवार, फैमिली, मोहल्ला, गली, इन सब चीज़ों को लेके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर देयर इज़ ए फैमिली बैकग्राउंड और सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है ना, ये आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये फियर फैक्टर है कि कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव वे में हो जाएंगी। जैसे कुछ इनकी लाइफ में कोई डिजास्टर आ जाएगा, कोई बहुत बुरा हो जाएगा, है ना। तो ये भी मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। ये जो पर्सन देख रही हूँ यहाँ पे, ये कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये कदम बढ़ाते तो डेफिनेटली जैसे कुछ डिजास्टर ही होगा, कुछ नेगेटिव ही होगा, कुछ चीज़ें एंड ही हो जाएंगी या कुछ खतरा इनके सामने आ जाएगा, है ना। ये उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो चेंज की तरफ मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहा है जैसे उस चेंज को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, इनको चेंज ही डरा रहा है यहाँ पे। मे बी फैमिली के ऊपर कोई बात आ जाएगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी दिखा रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये इन्हीं सब चीज़ों से डरे हुए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कौन क्या कहेगा, किस तरह से बातें होंगी, ठीक है, और क्या वो इस टफ सिचुएशन से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये जो पर्सन है, मुझे देखो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ही फेस कर रहे हैं, जैसे डरा हुआ, सहमा हुआ सा इंसान है कि पता नहीं क्या बात निकल के सामने आ जाए, कौन सी बात रिवील हो जाए, लोगों के सामने आ जाए। ठीक है, लोग इनको किस तरह से कंसीडर करें, ये सब चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं। तो डर में देख रही व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ से भी अगर देखें 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है, जो कि कहीं ना कहीं जगलिंग को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, ये करना सही है, वो करना सही है, ये यहीं पर रुकूँ या आगे बढ़ूँ, ये सब चीज़ें मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। तो समवे दे आर बिकम वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। क्योंकि अगर हम देखें ना यहाँ पे ज़्यादातर आज मुझे यहाँ पे कोर्ट कार्ड की ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है ये जो पर्सन है ना, ये इन चीज़ों को ज़्यादा ही कंसिडर कर रहे हैं। एक्शन लेने से ज़्यादा इस पर्सन को अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल है यहाँ पे। अपनी इमेज, अपने परिवार की इमेज, अपने लोगों की सिक्योरिटी, जैसे कि किसी को कोई खतरा हो जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे किसी के ऊपर कोई बात ना आ जाए। ये भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। तो ये थिंकिंग तो बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 222 नंबर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो लाइफ में अपनी, है ना, आसपास में मे बी कहीं पे भी 222 या 4 टाइम 2 ये नंबर मुझे यहाँ पे काफ़ी रिफ्लेक्ट हुआ है आज। ये 4 बार नंबर यहाँ पर आ चुका है। तो समवेयर ये स्टक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे कोई डिसीजन लेना है इस पर्सन को, पर ये ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि कुछ तो नेगेटिव हो जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके और क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो वी हैव गिल्टी। एक प्रेशर आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रेशर इनके ऊपर आ गया है। ठीक है, कंपैरिजन, चेंज,
अनकंडीशनिंग। हाँ व्यूअर्स, देखो यहाँ पे जो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं हालात वैसे नहीं हैं जैसे हालात दिख रहे हैं। अगेन 2 नंबर की एनर्जी जो दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके पर्सन देखने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाए, कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कहीं ना कहीं जैसी सिचुएशन इनको दिख रही है, जैसा ये फील कर रहे हैं, उससे ये बाहर निकल सके, उस इल्यूजन से बाहर निकल सके, या फिर कहीं ना कहीं जैसी इनकी सोच बन गई उससे, उनकी जो परिस्थितियाँ बन गई उससे ये बाहर निकल सके। क्योंकि ये जो पर्सन है ये समवेयर इन्हीं को ही तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपको लेके जो फीलिंग्स में आ रहा व्यूअर्स वो दिखा रहा है कि हाँ इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का भी एहसास है कि वो जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर लिया, उनके अंदर चेंजेस बहुत सारे आ चुके हैं, या फिर अब वो वैसे नहीं रह गए जैसे पहले कभी हुआ करते थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा फ्रैंकली या बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे नेचर में जहाँ पर इनको सिर्फ आपकी फ़िक्र हुआ करती थी। लेकिन अभी इस पर्सन को सबकी फ़िक्र है। इस बात को भी इस पर्सन को दिख रहा है कि समवेयर इनसे मतलब कुछ ऐसा हो गया है, कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जो कहीं ना कहीं आप ही को प्रॉब्लम में डालती है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है राइट ना अगर देखा जाए तो मे बी फैमिली के बीच में, अपने लोगों के बीच में है जिनको भी अपना मानते हैं, ठीक है, उनके बीच में है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्होंने आपसे जैसे कि बहुत कुछ अपनी लाइफ से छीन लिया, ठीक है। इनकी वजह से आप बहुत उससे दूर हो गए या फिर अकेले हो गए, या फिर आपकी लाइफ में आपको जो एक स्टेबल लाइफ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। पहले लाइफ कैसी थी, अब लाइफ कैसी हो गई, मे बी पहले रिलेशनशिप कैसा था, अब रिलेशनशिप कैसा हो गया। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि जैसे चेंजेस आते चले गए। जैसे मैंने बोला था ना कि पहले ये जब तक सीरियस नहीं थे, जब तक ये लोगों की फ़िक्र नहीं करते थे, बातों की फ़िक्र नहीं करते थे, तब तक तो चीज़ें बेहतर चल रही थी। लेकिन जैसे इस पर्सन में चेंज आता है ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और इस पर्सन का व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि हाँ इसी बात का इस पर्सन को है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। जैसे दिखते थे हालात पहले जैसे, ठीक है, जैसे आप इस पर्सन को देखते थे, आप इस पर्सन को पहले कैसे देखते थे, यार ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है। एक तरह से अपना भी माइंडसेट हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी इंसान को देखने को लेके कि हाँ भाई ये पर्सन ऐसा दिखता है, इसकी सोच ऐसी है, ये मेरे जैसा है, ये वैसे है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट आ जाती है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनसे ये ओवरकम करने के बारे में ही सोच रहे हैं। स्टेप लेना है या नहीं लेना है, बहुत सीरियस एनर्जी है, ठीक है। ये रफ एंड टफ एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है कि भाई इनको जो भी लेना होगा ना सोच समझ के लेना होगा। ये डिसीजन आसान नहीं है लेना, ये डिसीजन इनके लिए टफ है। और ये जो पर्सन है अभी राइट ना बहुत ही प्रैक्टिकल है। इमोशनल एनर्जी नहीं है आज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है। इमोशनल एनर्जी बहुत हद तक मिसिंग है और ये पर्सन अपनी लाइफ के हर एक पहलू पे जैसे गौर करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो कुछ चैनल मैसेज यहाँ पर आपके लिए ले लेते हैं। एक बात और व्यूवर जो मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गई, क्योंकि कोड कार्ड यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंसान का इंटरफेरेंस नहीं है, और भी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि एक इंसान के कहने से या करने से बात नहीं बनेगी। मे बी समवेयर बहुत लोगों का इंटरफेरेंस है, सोसाइटी भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे मुझे फील हुई। तो दिखाती है कि अकेले ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, या तो इनको सबकी सपोर्ट लेनी होगी या इनको रिबेलियस एनर्जी मानना पड़ेगा। जैसे सबका जो साथ है उनको छोड़ना पड़ेगा, सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब ये पर्सन आपके साथ में आ सकते हैं, या सबकी सहमति मिल जाए तो ये आपके साथ में आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर पर्सपेक्टिव फील हो रहा है, और इनको लग रहा है ये हो पाना अभी तो जैसे कि इम्पॉसिबल सा इस पर्सन के लिए है, या फिर सबको कन्विंस कर पाना इस पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई चेरिश अवर मेमोरीज़, तो इनके मन में आपको लेके मेमोरीज़ चल रही हैं, पुरानी पास्ट मेमोरीज़ हैं जिनको लेके ये जगल कर रहे हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ठीक है, अपने हालातों को। पास्ट में कैसे थे हालात, अब कैसे हैं हालात हैं। आई ट्राई फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको मतलब फॉरगेट करने की, भूल जाने की, ताकि सिचुएशन से बाहर निकल सकें, ठीक है। अब हो सकता है आपको बोला भी हो कि यार नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मेरी सिचुएशन नहीं समझ पा रही हो या नहीं समझ पा रही हो। अब हालात वैसे जैसे पहले जैसे नहीं रह गए हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, रिलेशन बदल चुके हैं, सही है, सब कुछ बदल चुका है। तो अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में हुआ हो, क्योंकि एनर्जी गाइस यही दिखा रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही है, लेकिन फिर भी आप लोग फिर एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते हो, फिर कनेक्ट हो जाते हो। तो कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपसे प्यार भी करते हैं आपके पर्सन,
ये आपको कॉपी करने की कोशिश करें। मे भी हो सकता है आपने इनको कोई सलाह दी हो कि तुम ये ट्राई करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तो हो सकता है ये उसको भी ट्राई कर रहे हैं। आई एम ओवर यू, ये लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पे है कि इनको उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हारी तरह जैसे तुमने बोला मैंने वो भी करने की कोशिश की पर चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक है, मेरे लिए हालात मुश्किल हैं। तो अभी आपसे ये टाइम ले रहे हैं, मे बी आपको ये कम्प्लीटली इस समय अवॉइड कर रहे होंगे आपके पर्सन, ठीक है। इस समय एनर्जी थोड़ी हैवी ज़रूर है, लेकिन ये आपको उन लोगों के लिए क्लियर मैसेज देती है कि जहाँ पर चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में सॉल्व हो ही नहीं पा रही है, तो इस पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव है वो आपको आई थिंक सो क्लियरली समझ में आया होगा कि अभी आपको पर्सन आपको मे बी बोल के गए होंगे हाल फिलहाल में कि यार रिलेशनशिप एंड हो चुका है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तो ये कुछ हालात मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में नाइट आउट नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो आपने बोला वो भी ट्राई करने के बाद में भी प्रॉब्लम जो कि तो है चेंज नहीं हुई। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके पर्सन के राइट नाउ की। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको उससे क्लैरिटी मिली हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके सो व्यूवर्स बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।